हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम एनालिसिस है यहाँ पर हम करने वाले हैं। आज आपका 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ, तो सीधा हम एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले जीके क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। जीके का भी देखेंगे, फिर हम इंग्लिश का देखेंगे, रीजनिंग का देखेंगे और मैथ का। यहाँ पर आपके क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं जो आपको रिवाइज करके जाने चाहिए, और जीके के तो हम क्वेश्चंस और आंसर दोनों देख रहे होंगे क्या क्या आपके पूछे गए, ठीक है, जिससे आने वाली शिफ्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी, राइट। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधा स्टार्ट करते हैं जीके के या फिर आपके जो जीए के क्वेश्चंस हैं एक बार फटाफट से देखेंगे। और एक बात और, यहाँ पर जो करंट अफेयर आ रहा है आपका मार्च 2020 का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका आगे आने वाली शिफ्ट में है तो मार्च का हो गया, फेब का हो गया, ये दोनों रिवाइज करके चले जाना फार बेटर रहेगा। यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली, ठीक है। एक करंट अफेयर के क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर आपका पूछा गया कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, 2021 का इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, ठीक है। तो ये अभी आपका मार्च में ही जो है निकला हुआ था, मार्च के मंथ में। तो इसमें इंडिया की रैंक जो है वो रही है 139 आउट ऑफ कितनी कंट्रीज, 149। और हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री रही है, तो फर्स्ट पर रही है आपकी फिनलैंड, ठीक है। कौन सी कंट्री रही है, फिनलैंड रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक बार एक चीज और ध्यान रख लेना, 149th नंबर लास्ट पर है इसमें अफगानिस्तान, ठीक है। लास्ट नंबर पर कौन सी है, अफगानिस्तान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम ये कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है, ठीक है। भरतनाट्यम इज क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, ये आपसे पूछा गया। तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है। सबको पता होगा, इतनी छोटी मोटी बातें हैं ये तो। तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखो दो जो है पॉसिबिलिटी बनती हैं। हो सकता है उन्होंने बिल्कुल आपसे जो अभी नए बने हैं वो पूछ लिया हो, या फिर आपको यहाँ पर ना वो करके दिया होगा, यहाँ पे या तो उन्होंने आपसे ऐसे करके पूछा होगा कि 48th नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन से हैं, या फिर 47th पूछे होंगे। तो दोनों बातें देखते हैं। अगर 48th पूछे हैं तो उसमें रिसेंटली जो बने हुए हैं अभी नए नए, एनवी रमन्ना। तो आपको क्या आंसर देना था, एनवी रमन्ना। या फिर अगर आपसे 47th पूछा गया तो इनसे पिछले वाले पूछे गए होंगे, उनका नाम था ऐसे बोबड़े, ठीक है। और इनका भी रिटायरमेंट होने वाला है, अगले ये जो है आपके बना दिए गए हैं। तो ये ध्यान देना, अगर उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अभी राइट नाउ कौन है, तो राइट नाउ अभी ऐसे बोबड़े ही हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 48th नंबर पर कौन से हैं, तो ये एनवी रमन्ना है। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है। और हाँ, एक चीज और, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन में अगर बोबड़े दे रखा था तो बोबड़े टिक करना था, रमन्ना दे रखा था तो रमन्ना टिक करना था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो पुडुचेरी है, वेट अ सेकंड, देखो कि ये जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो कौन अभी रिसेंटली बनाई गई। तो आपको पता है किरण बेदी यहाँ पे पहले की गवर्नर थी, उनको हटा करके यहाँ पे जो तमिल साई सौंदरराजन जी हैं, तमिल साई सौंदरराजन जी। अच्छा, ये जो है अभी रिसेंटली तमिल जो आपका तेलंगाना है, यहाँ तेलंगाना की भी ये गवर्नर है। और इनको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया, किसका, पुडुचेरी का, ठीक है। क्या मिला इनको, एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। तो ये आपका राइट आंसर होना था। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि भाई नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है। तो नेशनल म्यूजियम आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली में है, ठीक है। न्यू दिल्ली में जनपथ मार्ग पर है, ठीक है। राजपथ जनपथ पे आपका ये पड़ता है नेशनल म्यूजियम। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो झारखंड का स्टेट है, झारखंड का स्टेट जो है आपका कितने स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड पांच जो स्टेट हैं, पांच राज्य हैं, उनके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। अगर आपको ये भी ना पता हो कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक तो बिहार से करता है, ठीक है, बिहार से करता है ये आपका ये नॉर्थ साइड से, ठीक है। झारखंड के नॉर्थ में जाओगे बिहार मिलेगा। फिर अगर आप इसके ईस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, इसको मैंने WB लिख दिया है। फिर अगर आप साउथ साइड में जाओगे झारखंड के तो आपको ओडिशा मिल जाएगा, ठीक है। तीन दिशाएं हो गई। फिर आपको अगर आप वेस्ट में जाओगे तो छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। और फिर पांचवी दिशा आ जाती है इसके नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलता है, यूपी मिलता है, ठीक है। तो ये पांच जो स्टेट हैं झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखो, सेवंथ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछ लिया बहुत ही लल्लू पंजू सा क्वेश्चन कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी इनके पास में, और साइंसेस का भी इनके पास में है। क्या नाम है इनका, डॉक्टर हर्षवर्धन। अब तक तो पता हो जाना चाहिए था।
कोरोना के टाइम पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मीटिंग्स वगैरह करी, तो ये सब सबको पता होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो MSF होता है इसका फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, MSF, तो MSF का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। स्टैंडिंग हो गया और आपका एफ से हो गया फैसिलिटी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि देखो क्वेश्चन इस तरीके से था आपका, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है इंडिया का, ध्यान देना क्वेश्चन ये काफी अच्छा है। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया शेयरिंग बाउंड्री, शेयरिंग बाउंड्री विथ भूटान। ठीक है, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया का जो कि भूटान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है ना, यानी कि आपका बॉर्डर के इधर उधर दोनों तरफ वो नेशनल पार्क है पूरा। तो ये है आपका मानस नेशनल पार्क। क्या है आपका ये? मानस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये एरिया जो मानस का एरिया है, जैसे ये लेट्स से ये आपका बॉर्डर है, यहाँ पर अपना प्यारा भारत देश है, यहाँ पर भूटान है, तो इस साइड का जो एरिया है इसको तो मानस बोलते हैं, लेकिन भूटान में इस एरिया को बोलते हैं रॉयल मानस। ठीक है, तो इसको कुछ लोग मानस नेशनल पार्क भी बोलते हैं, कुछ लोग रॉयल मानस पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, है तो मानस ही। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखो, 10th वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि आरबीआई आपका कब स्टैब्लिश हुआ। आरबीआई स्टैब्लिश्ड, तो आरबीआई आपको पता होना चाहिए भाई कब स्टैब्लिश हुआ। ये एक्ट आया था 1934 में, आरबीआई एक्ट, और उसके बाद में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। इतनी सी बात तो आई होप आप लोगों को भी पता होगी, है ना। छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इतने तो आपको पता होने भी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 11th क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि मिनिमम एज ऑफ गवर्नर क्या होती है। मिनिमम एज ऑफ गवर्नर क्या होती है, तो 35 ईयर्स होनी चाहिए गवर्नर की मिनिमम एज। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। 12th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को लेकर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो जो भी वो क्वेश्चन रहा हो एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बता देना एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि उसमें एमपीज का नंबर मांगा था या फिर वोटिंग की क्या वैल्यू होती है। बाकी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका नेशनल फ्लैग से पूछा गया, क्या क्वेश्चन था ये कंफर्म करके एक बार मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। फिर आपका एक क्वेश्चन उड़ान स्कीम से भी था। उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म एक बार ध्यान रखना, उड़े देश का आम नागरिक। बाकी क्वेश्चन क्या था इससे, वो एक बार आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। फिर लोकसभा राज्यसभा से भी कुछ एक क्वेश्चन दिया गया था, तो ये तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए जो कि मुझे मिले हैं, वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब मैं फटाफट से आपको बताता हूँ मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का क्या हिसाब किताब यहाँ पर आपको देखने को मिला है। बात करेंगे मैथ की, यहाँ पर हम देख लेंगे अपना इंग्लिश, और यहाँ पर फटाफट से देख लेंगे रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, पैटर्न बता दूंगा, तो जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किए चीजें वो कर लेना, आपको काफी कुछ यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फटाफट से 2 मिनट में देखते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। देखो यहाँ पे मैथ में बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, आपके सिंपलीफिकेशन से वही 10 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं, लल्लू पंजू से, वो भी ठीक है, ज्यादा कुछ है भी नहीं उनमें। मिसिंग नंबर सीरीज आ रही है, मैंने आपको कल भी बताया था मिसिंग नंबर सीरीज आ रही है। यहाँ पर आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आ रही है, रॉन्ग नंबर सीरीज में दिमाग खराब होता है, ये तो बहुत ईजी होता है मिसिंग नंबर सीरीज। बाकी मॉडरेट लेवल की आई है, 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। बाकी डीआई जो है आपकी टैबुलर डीआई देखने को मिली है, और यहाँ से आपके जो है 5 क्वेश्चंस देखने को मिले, और कैसेलेट डीआई भी देखने को मिली है, ठीक है। कैसेलेट डीआई परसेंटेज के फॉर्म में आई है, और यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो है देखने को मिले हैं। बाकी अर्थमेटिक से 8 क्वेश्चंस कल भी आए थे, आज भी आए हैं, तो कल के पैटर्न से आज के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा वही पैटर्न है ज्यादा, इसलिए यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंग्लिश की अब मैं आपसे सीधा बात करूंगा। इंग्लिश में देखो एक पैसेज आया था, इंग्लिश में पैसेज आया था, और पैसेज की जो फॉर्मेट थी वो ऐसी थी कि उसमें कोई गरीब लड़का होता है, कोई पुअर बॉय होता है, उसको उसकी माँ पाल रही होती है, एक गर्ल होती है, तो यही कुछ कहानी के ऊपर आपका यहाँ पे जो पैसेज है वो दिया गया था। क्लियर है इतनी सी बात। फिर आते हैं यहाँ पर, अगर हम वेट अ सेकंड, देखो यहाँ पर आपका पैसेज हो गया, पैसेज के यहाँ पे 10 के करीबन क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। फिर यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके तकरीबन 5 क्वेश्चंस आए। देन अगर मैं आपसे एरर्स की बात करूं तो एरर देखने को मिली है 5 क्वेश्चन ऑफ कोर्स यहाँ पे, और मिसस्पेल्ड वर्ड्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। आपसे मीनिंग वगैरह तो ज्यादा नहीं पूछी जा रही, बट मिसस्पेल्ड वर्ड्स आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसके देखने को मिले हैं। बाकी सिनोनिम शायद आपका काइंड का और मूवमेंट का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया, तो बहुत ईजी है। इंग्लिश मुझे कुछ खास नहीं लगा, रियली बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, मैथ और इंग्लिश के, तो उड़ा के आना है सबको, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन पूरे करके आने हैं। देखो रीजनिंग की बात करते हैं फटाफट से। रीजनिंग में सिलोजिज्म नहीं पूछा गया, ठीक है। सिलोजिज्म कल भी शायद सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो सिलोजिज्म में नहीं आया, नहीं फर्स्ट और सेकंड में नहीं आया, थर्ड में आया था कल अकेला, ठीक है। तो सिलोजिज्म आ रहा है कि एक आधा क्वेश्चन आ रहा है, एक आधा नहीं आ रहा।
इनइक्वालिटीज अच्छे से करके जाना, कॉन्टिन्यूसली आ रही है कल से, 4 से 5 क्वेश्चन आज भी देखने को मिले हैं इसमें। फिर अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, तो ये आया था, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया आपका। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, अच्छी आ रही है, थोड़ी सी ठीक ठाक आ रही है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करके जाना, 3 क्वेश्चंस आए हैं इसके। और वर्ड जो है आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला आ रहा है, एक क्वेश्चन आया था बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे हो जाएगा आराम से। फिर जो लीनियर आपका, लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों देखने को मिले हैं, लीनियर और सर्कुलर, 5 क्वेश्चन सर्कुलर से, 5 क्वेश्चन लीनियर से। सर्कुलर वाले में सारे के सारे अंदर फेस कर रहे थे, ठीक है, और ये लीनियर वाले में शायद नॉर्थ फेसिंग थे, ठीक है। तो ईजी था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा हो गया आपका मैथ इंग्लिश रीजनिंग का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के चक्कर में चीज़ें बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये चीज़ें थोड़ी पसंद आई होंगी, और मैं सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर वगैरह करते रहना।